नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक स्टॉक के बारे में। कहीं ना कहीं चार्ट्स पे एक डिस्टॉर्शन जैसा पैटर्न जो है बनता हुआ दिख रहा है। बेरिशनेस जो है साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें, निफ्टी में स्ट्रेंथ है लेकिन बैंक निफ्टी वीकनेस शो कर रहा है। और बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो गिरावट जो है निफ्टी से ज्यादा दिखती हुई दिखाई दे रही है। और इस स्टॉक में अगर हम बात करें एक्सिस बैंक की, तो ये स्टॉक अब लीड करता हुआ दिख सकता है अगर बैंक निफ्टी में अगर कोई भी गिरावट हुई, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता है और कहीं ना कहीं एक्सपायरी के हफ्ते में आपको एक डायरेक्शनल मूव किसी भी साइड देखने को मिलता है। आज के दिन अगर हम देखें तो लगभग 847 के आसपास जो है स्टॉक ऑलमोस्ट 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। दिन का अपर लेवल अगर देख रहे हैं 861 रुपए था और दिन का लोएस्ट पॉइंट 842 रुपए के आसपास, तो ऑलमोस्ट दिन के लोएस्ट पॉइंट के आसपास ही जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। 52 वीक हाई देखे 970 रुपए का इसका 52 वीक हाई है और उसके मुकाबले अभी फिलहाल 846 847 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। लेकिन चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे इस स्टॉक को, तो आपको देखने को मिलेगा एक अच्छी खासी रिकवरी हुई थी, एक गैप अप हुआ था, उसके बाद फिर एक थोड़ा रिट्रेसमेंट देखने मिला, फिर एक रिकवरी आई थी और उसके बाद बिल्कुल उसी लेवल पे है जहां पे रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ था। तो अब अगर हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों की, तो बजट का जो लो लेवल था, बजट के लोअर लेवल के आसपास कहीं ना कहीं एक्सिस बैंक का स्टॉक पहुंचता हुआ दिख रहा है। और इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था जो कि आज यहाँ पे फिलहाल ब्रेक डाउन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अभी तक का अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों का लोएस्ट लेवल था 856, जो कि आपको 1 फरवरी के दिन क्लोज होता हुआ दिखाई देता है क्लोजिंग बेसिस पे 857 के आसपास। और फिर फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो ऑलमोस्ट 855 पे आई थी और आज के दिन उसके नीचे भी क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। तो अब जो अगला बड़ा सपोर्ट है वो 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनता हुआ दिख सकता है। 828 रुपए के आसपास का लेवल है। हमने देखा एक बहुत ही शानदार अपमूव, एक अच्छा लाइफ टाइम हाई भी जो था इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पिछले अगर एक आध महीनों से आप देख रहे हैं तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे दबाव बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो लेवल है वो टूटते हुए कुछ दिख रहा है। अगर ये स्टॉक 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ तोड़ देता है और यहाँ पे अगर नहीं टिक पाता, सपोर्ट नहीं लेता, तो आपको फिर इस स्टॉक में एक बार 800 रुपए तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और या उसके नीचे भी लेवल्स जो है आपको आते हुए दिख सकते हैं कि बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जो है यहाँ पे करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। एक अच्छा एंट्री लेवल की अगर हम बात करें तो वो लेवल आएगा नहीं आएगा समय बताएगा, लेकिन 700 720 वो लेवल है। अगर ये स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल होगा जहां पे आप इस स्टॉक में एंट्री करने की सोच सकते हैं, जहां पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। लेकिन अभी आएगा नहीं आएगा समय बताएगा। लेकिन 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाने के बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में बेरिशनेस जो है वो हावी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगले स्टॉक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक, ये बैंक भी दोस्तों आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेरिशनेस शो कर रहा है। 852 के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है, 1.25% की गिरावट के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया। 866 का दिन का हाई था और 850 रुपए का दिन का लो लगता हुआ दिखाई दिया और लोएस्ट लेवल के आसपास इसकी भी आज के दिन क्लोजिंग आई है। 958 का इसका 52 वीक हाई है। ऊपरी लेवल से अगर आप देख रहे हैं 105 106 रुपए की बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। 90 लाख शेयरों से ज्यादा का वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पे आपको देखने को मिला था। लेकिन चार्ट्स पे अगर हम देख रहे हैं कि चार्ट में किस तरीके के इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए बनते हुए दिख रहे हैं, तो ये स्टॉक भी जो है हमने देखा था फरवरी के आसपास जब अदानी की न्यूज आई थी, उस वक्त इस स्टॉक में बहुत शार्प करेक्शन आया था 2 दिन में और इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 800 के लेवल्स टच किए थे। उसका एक रिकवरी देखने मिली जहां इस स्टॉक ने आपको देखने मिला 16 फरवरी को 877 तक का हाई लगा था और उसके बाद पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे फिर से करेक्शन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक भी 200 दिन के एवरेज के नीचे गया था, पहली बार यहाँ पे रिट्रेस होके ऊपर आ गया, लेकिन इसने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लिया जो कि इसका जहां पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया था 870 880 के लेवल पे, और उसी लेवल से अभी फिर स्टॉक घूमा है। अगर ये स्टॉक कंटिन्यूस इसी तरीके से गिरता है, 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है 845 के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, अगर इसके नीचे जाके क्लोज होता है और सारे मूविंग एवरेज 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो फिर आपको यहाँ पे भी एक डाउन मूव देखने मिलेगा। क्योंकि आप इसको स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे, जब से इसने अपना हाई लगाया था 956 958 के आसपास का, उसके बाद से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम जैसा फॉर्मेशन बन रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होगा 845 का, और उसके बाद जो अगला सपोर्ट लेवल है 815 816 का, जो कि अभी तक का क्लोजिंग बेसिस पर अगर हम देखें 27 जनवरी का लो है। तो 27 जनवरी का लो 815 817 का अगर टूट जाता है और उसके नीचे स्टॉक कहीं ना कहीं ट्रेड होता है, तो फिर आप समझ के चल सकते हैं कि ये स्टॉक एक बार 800 के लेवल को भी तोड़ सकता है और फिर 700 750 की रेंज में जाने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देगा। इंडेक्स हैवी वेट है, बैंक निफ्टी में भी इसका वेटेज लगभग 25-26% के आसपास का है।
तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा प्रेशर जो है इस स्टॉक के दम पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक में नजर रखने वाली चीज है, जब तक ये स्टॉक 880 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक यहाँ पे पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है। तब तक आप यहाँ पे समझ के चले कि सेल ऑन राइज है स्टॉक, ऊपरी लेवल पे यहाँ पे आपको बिकवाली ही देखने को मिलेगी, ना कि यहाँ पे तेजी होगी। और नीचे अगर आपको इस लेवल के नीचे जाता है तो कहने के सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई देगा और शॉर्ट पोजीशन भी बनती हुई दिखाई देगी। अब देखना होगा कि आगे चल के मार्केट में किस तरीके के माहौल बनते हुए दिखाई देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।